राजस्थान सरकार की 100 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी श्री कृष्ण गमन पथ परियोजना अब आकार लेने लगी है। ब्रिज 84 कोस डीग सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ने वाली इस परियोजना को लेकर जयपुर के पर्यटन भवन में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और मध्य प्रदेश से आए इतिहासकारों और पुराविदों ने परियोजना की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने महत्वाकांक्षी धार्मिक पर्यटन परियोजना को लेकर ओंकार सिंह लखावत और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल से विशेष बातचीत की, जिसमें कृष्ण गमन पथ की ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यटन संभावनाओं पर अहम जानकारी सामने आई। कृष्ण गमन पथ एक ऐसी धार्मिक आस्था से जुड़ी योजना है जिसमें 3 राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और चूंकि बजट घोषणा थी, 100 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट है और किस तरह से जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का जो एक मार्ग था, जहाँ वो गए, चाहे वो उज्जैन तक पहुँचे वहाँ, और इधर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान के विभिन्न जिलों से होकर गुजरे, इस पूरी योजना को जिस तरह से प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्या क्या इसके अंदर होना है, कौन सी लोकेशंस हैं जिनके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत कार्य किए जाएंगे। हमारे साथ ओंकार सिंह लखावत साहब मौजूद हैं। लखावत साहब, पहले तो बहुत बधाई कि इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर के आए, पहली बार जो कृष्ण गमन पथ की हम बात करें, कैसा रहेगा प्रोजेक्ट और किस रूप में आगे बढ़ेगा? कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन दोनों के आपसी बातचीत के बाद और सहमति के बाद ये निर्धारित हुआ था कि भगवान कृष्ण जो संदीपन ऋषि के आश्रम में अध्ययन के लिए गए थे, उस मार्ग में जो हमारे तीर्थाटन के स्थान है और मुख्य स्थान है, उन सबको विकसित किया जाना चाहिए उस मार्ग को। और कृष्ण गमन पथ जो कृष्ण जिस रास्ते से गए उस पे करें। दोनों राज्यों की आपसी वैचारिक सहमति बन गई थी। उसके बाद हमारी मध्य प्रदेश में 3 बैठकें हो चुकी है। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी हुआ, उसके बाद वहाँ के अधिकारी लोग जो सब में लगे हैं उनके साथ हमारी बैठक हो चुकी है अधिकारियों की। और आज अब तक जो हमने एक्सरसाइज की उसको लेकर के मध्य प्रदेश के जो अधिकारी आए हैं उनके सामने हमारी तैयारी, प्रारंभिक तैयारी क्या है उसको देख के विचार विमर्श हुआ। और अगर मान लीजिए कहीं कोई न्यूनता है तो उसको हम पूरी कर लें, कोई अच्छी चीज़ है तो उसको आगे जा कर के फॉलो कर लें। इस दृष्टि से हमारा आपसी विचार विमर्श हुआ। मध्य प्रदेश के स्तर पर किस तरह की तैयारियाँ इसको लेकर? मध्य प्रदेश में भी इसकी तैयारी लगभग प्रारंभ हो गई है और एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट के रूप में इसको लिया जा रहा है। पर चूँकि कृष्ण भगवान जब मथुरा से चले थे तो वो 887 किलोमीटर का एरिया जो राजस्थान से होकर गुजरता, और वो उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान से उज्जैन जाने में 200 किलोमीटर का एक रास्ता है। तो उसमें राजस्थान का पार्ट ज़्यादा है, इसलिए राजस्थान ने एक अच्छी तैयारी के साथ में उसको एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में इसको लिया है। इसमें एमओयू कब तक हो जाएगा अगर दोनों स्टेट्स की बात करें? एमओयू तो जैसा कि समझौता के तहत हम लोग, हमारे माननीय दोनों मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी बात कर ली है और हम तो उसको अमली जामा पहनाने में लगे हैं कि किन किन स्थानों पर भगवान कृष्ण गए हुए थे, उनका पुरातात्विक सर्वेक्षण और साहित्यिक सर्वेक्षणों के आधार पर उन मूल स्थानों को हमने ट्रेस कर लिया है। और उन स्थानों पर धार्मिक पर्यटन और जिस प्रकार से लोगों का अपनी आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है वो सब तय किए जा रहे हैं। अब इसमें एमओयू जैसी कोई बात ही नहीं है क्योंकि सारी चर्चा हो चुकी है। एक तो जयपुर में भी जैसे चरण मंदिर है, आपसे बड़ा तो इतिहासविद कोई है भी नहीं, क्या जयपुर को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल करने की योजना है? नंबर 1। नंबर 2, जो कृष्ण गमन पथ पे जो स्ट्रक्चर्स बनना है, जो श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं बननी, वो किस तरह की होंगी? देखिए, मेरा ही कहना है कि राजस्थान सरकार भगवान कृष्ण से जुड़े हुए 2 मार्ग हैं। एक वो है जिसके अंदर भगवान कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में अध्ययन के लिए थे, और दूसरा वो है जब मथुरा से द्वारका की तरफ प्रस्थान किया था। तो दोनों के अपने अपने मार्ग है। सरकार तो निश्चित रूप से ये रखती है कि दोनों ही मार्ग विकसित हो, ऐसा उनका विचार है। अभी प्रारंभिक रूप से हमें कोई इस बारे में ऑन रिकॉर्ड कोई विषय नहीं है, परंतु राजस्थान भगवान कृष्ण से जुड़े हुआ एक मध्य क्षेत्र है। चाहे हम वृंदावन से लेकर के और द्वारका जाएं, चाहे वृंदावन से, मथुरा से लेकर के हम संदीपन ऋषि के आश्रम जाएं, तो राजस्थान का बड़ा भूभाग उसके ऊपर आता है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि सरकार के लेवल पे तय होना है। कब तक योजना पे काम शुरू हो जाएगा कॉन्क्रीट, अगर हम बात करें उस तरह? हमारा ये मानना है कि दोनों मध्य प्रदेश के पार्ट पर जो काम होना है, हमने प्रारंभिक हमारा जो तैयारी की है या जो रास्ता तय किया है वो आज इनके साथ विचार विमर्श हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ हम बैठ करके जो ये होगा उनके साथ बैठ जाएंगे, और मैं मान के चलता हूँ उसके पास दोनों सरकारें बैठ करके तय कर लेंगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखिए, कृष्ण गमन पथ एक ऐसी महत्वपूर्ण धार्मिक
पर्यटन से जुड़ी योजना है, जिसमें न केवल धार्मिक पर्यटन सुनिश्चित होगा, बल्कि श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, उनका किस तरह का दर्शन था, उनकी जो फिलॉसफी थी उसको जान पाएंगे, खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी होगा, परिवहन के साधन भी बहुत सारे, क्योंकि कनेक्टिविटी उसके साथ साथ बढ़ानी होगी। तो निश्चित तौर पर एक अहम योजना है। प्रारंभिक चरण को लेकर इसकी तमाम बातचीत हो चुकी है और जल्दी ही इस पर ठोस जो काम है, किस तरह का वहाँ आधारभूत संरचनाएं जहाँ विकसित की जाएंगी, उन तमाम संरचनाओं को लेकर के भी वहाँ उस पर कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।